देखो भक्तिन मैया सुनो ध्यान से, अरे पैसे लेकर मैं जल्दी चलाऊंगा, ध्यान रखना बहन की हे मैया सुनो, ध्यान रखना बहन की हे मैया सुनो, पैसे लेकर मैं जल्दी चलाऊंगा, ध्यान रखना बहन की हे मैया। माँ, जब तक मैं दहेज की रकम लेकर नहीं आता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी बहन को कुछ मत कहना। कुछ न कहा लेकिन जल्दी वापस आया। हाँ जब फिर माता जी, हाँ एक बात बोल, बुरा ना मानना। बोल। इतनी बड़ी खुशी लेकर आया था कि पहली बार बहन के ससुराल जा रहा हूँ विदाई करवाने के लिए। हाँ हाँ बड़ा नाम सुना था आपका कि बड़ी नेक औरत हैं आप, और वैसे दिख भी रही हैं। आपका खानदान बड़ा ऊंचा है, वो दिख रहा है मुझे। जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिलना चाहता हूं मैं। उसे बुलाओ, कम से कम इतनी खुशी तो लेकर जाऊंगा कि विदा करवाने आया था कजरी को, कम से कम उससे मिलकर तो जा रहा हूं। हमारी कजरी को बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अपन बात बोल रहे ना। हाँ अब हमारा आखिरी फैसला सुन ले। जब तक हमका दहेज वही रकम मिल न जाए, हाँ न तोरे बहनी विदाई करे न तो से मुलाकात कराएंगे। अब तो भलाई मार चला दिया थे, अनारी इज्जत बेइज्जत भगाओ महारानी गायो तो कहा। भक्ति ने मैंने सिर्फ शादी किया है, बेचा नहीं है। एक हम नहीं कहता है। अगर ये बात नहीं कह रही हो तो मेरी बहन को बुलाओ, मैं उससे देखना चाहता हूँ। मिले चाहते हैं। जी हाँ। जब हम बता देंगे हमारा आखिरी फैसला है, बिना दहेज ले न होकर विदाई करे न तो से मुलाकात करे दे। भक्ति ने अगर तुम कोई मर्द होती तो तुम्हारी औकात बता के जाता ये कर्माज। ठहरी तुम एक औरत। मेरे बाप माँ बाप ने ऐसा संस्कार नहीं दिया है मुझे कि बहन के ससुराल जाके गुंडई करे कोई। सर झुका के आया था, जाना चाहता था वैसे, लेकिन तुम इस लायक की नहीं हो। बुलाओ उसे। कई दिन न विदाई करम न मुलाकात करे करब। अब जो उखाड़े खोल जाए उखाड़ ले है। आई चला जाए इज्जत ना लात मार के भगाओ अपने दरवाजे से। और ज्यादा ऊंची आवाज में हमसे बातें न कर रही हैं। इतनी ऊंची आवाज है वक्तिन की तेरी आवाज खत्म हो जाएगी उस समय, लेकिन बस हाँ मजबूरी यह है कि बहन का ससुराल है। हाँ तो जब फिर यही समझ के चल भागे से। भूलूंगा नहीं तुम्हें भक्ति। भूली न पाओगे कारनामा ऐसा और जाने से मिलेगा। आखिरी बात मेरी सुनो। का कर्मा नाम है हमारा। गौर से मेरे चेहरे को पहचानो। पहचाना तो ही भाग। ठीक है, हम जा रहे हैं और दहेज की रकम लेकर आएंगे, बहन को यहाँ से ले जाएंगे। हाँ जब भाग। याद करेंगे तुमको भक्ति। करे में काले आए बारे हो, काले आए बा। हाँ ऐका लगता है कहाँ जात रहे का बताओ। रसगुल्ला है ना राह दे बोले ना क्यों बताए ना। रसगुल्ला बा ना मजा ही दिखाता है रे। फल फलानो है। फल फ्रूट हो ना मारा पैसे मैं ढलंग जाबा ढेल आया। हाँ 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 कौनो बात नहीं बा। हाँ। एक रख देगा कल शाम तक सब रसगुल्ला का हम खाई जाओ।
3-4 किलो है अम्मा। सब खाई दो कल शाम तक खत्म। पूरा। आई फल फ्रूट है, नवरात्र चलते ही बा। अस्पताल वाले ज्यादा बेल बनाई दी है अम्मा। का बनाई दी ही बेल किथक बिल रे? हम कहा थे कैसे हजम कर बूते। उठत बैठत खाब का करेगी बा? ये आ गए हमारे जगदीश भैया। जगदीश? हाँ, अच्छा अच्छा। ये हमारे जगदीश भैया के तरफ से 21 रुपया हाँ हाँ कल्लू बाबा जी को दे रहे हैं। हाँ हाँ। पार्टी हार्दिक बधाई धन्यवाद। आओ चली चले, नवरात्र चलते चल कुछ भजन भाव कर ले प्रयागराज। सही कहा। चल। हर कठौती में गंगा, हे कठौती में गंगा, मन मोरा चंगा, कठौती में गंगा, मन मोरा कठौती में गंगा, मन मोरा चंगा, कठौती। हे माता पिता का अपने सेवा तू कर ले, हे माता पिता का अपने सेवा तू कर ले। हाँ अपने करिया में नेकी भर ले, हे अपने करिया में नेकी भर ले। पुरखा पुरनिया, पुरखा पुरनिया कहीं ना लफंगा, मन मोरा चंगा, कट हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यहाँ तक आ गया, थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ देखता हूँ कौन आता है। शेठ जी के घर तू है या, लेकिन बहरवा क्यों दिखात ना आया। आवाज लगाई था अंदरवा हा हो क्यों जने। शेर जी हा हो। ओह ओ कर्मा की पति तो। हाँ 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 शेर जी। अच्छा 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 अच्छा, गौरी। गौरी है। हाँ हाँ कर्मा आप क्यों पहचान नहीं तो है? गए संस्कार उन अपने बहनी खिया गा है। अपनी बहन के यहाँ गया है। हाँ बाबू। तो मैं अगर तू ना आती तो शायद मैं तेरे यहाँ पहुंचा था। अच्छा किया जो तू आ गई। कैसे ना सरकार आपके ब्याज के पैसा का समय हो गया ना आप तो। ओह लेकिन बाबू बोल। हम एक बात आपसे मुसीबत कहा आए। मुसीबत? हमारे ऊपर इतनी शायद परेशानी बा, हमार मदद करा सरकार। हम पैसा बोल। लेके ना आए यही सरकार। क्या कहा? हाँ बाबू। तो फिर क्या लेकर आई? सरकार हमारे पास पैसा नहीं बा, हम पैसा लेके नहीं आए। हमारे पास यही मंगलसूत्र बा, आप ही रख लें, अपने ब्याज का पैसा काट लें, जो पैसा बचे ओका ओका हमका दे दें बाबू। पैसा का ला। हमका बड़ी आवश्यकता बा। देखो गौरी, ये तो मेरा ब्याज ही गया, बराबर हो गया जितना मेरा ब्याज वो था उतना। ऐसे ना करें बाबू, नहीं बहुत परेशान है हम। देखो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा पैसा भी अदा हो जाएगा और
तुम माल हो जाओगे, तुम इधर से जाओगे, लोग तुम्हें देखकर डरेंगे। मुझे हाँ। हमका कब देख के डर ही काहे बने? कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। आप हाँ। आप कहाँ हैं? आप तो गरीबन के मसीहा हैं। आखिर आप कहाँ कहाँ चाहता है? बोला। मेरी बात तुम्हें मानना पड़ेगा, मानोगी ना? सरकार अगर माने लाए हुई तो हम आपको बात जरूर मानब। दीवाना हूँ तेरे प्यार का, अरे बाहों में आ जाओ, तुम्हारी कमर पतली देखूं अगर, अरे बाहों में समा जाओ। दीवाना हूँ तेरे प्यार का, बाहों में आ जाओ, लचकती है कमर तेरी, लचकती है कमर तेरी, तेरे प्यार का आशिक हूँ, तेरे तेरे प्यार का आशिक हूँ, तेरे प्यार का आशिक हूँ, तेरी जवानी है, ये इसका रंग कैसा है, ये इसका रंग कैसा है, भरी ऐसी जवानी है, भरी ऐसी जवानी है, मिल कर आओ मजे ले लो, मिल कर आओ मजे ले लो, वैसे कुछ तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि रंजीत ओबराय जो कुछ कहता है अच्छी बात कहता है। अकेले में हूँ और हम तो कोई है नहीं, आओ मेरी बाहों में आ जाओ, सारी जिंदगी उम्र ऐसो आराम करोगे, आओ आओ ना, समझ लिया क्या होगा। बाबू साहब, हम ऐसा उम्मीद आपसे ना रखे रहे। ओहो, हम गरीब दुखिया है, आप हमार हंसी उड़ावता। हंसी नहीं, तुम्हें बहुत बहुत ऊपर ले जाऊंगा। नहीं बाबू, अच्छी चीज हमका इससे बेशर्मी का पैसा ना चाहिए बाबू। ओहो, ये तेरे हाथों में जो चूड़ियां है ना अच्छी नहीं लग रही। हाँ हाँ, कुछ भी ठीक थोड़ा है। मुंह खोलो यार। जौन हमारे पास बा हमका ठीक बा, लेकिन हमका वह मदद हमार पैसा दे दे बाबू, हम भाग जाए यहाँ से। मैंने कह दिया ना कि पैसा तो उतना तो ब्याज हो गया, समझ में नहीं आया। ठीक बा, हमारा रास्ता छोड़ा, हमका जाए दे। देखो भाई, मुझे जो चीज पसंद आती है उसे मैं छीन कर लेता हूँ, पहले प्यार से, उसे प्यार से तुम आ जाओगी, शर्माओ नहीं, मुंह खोलो, आओ आओ। बाबू साहब,
आप ऐसा बात हमसे न करब सरकार। देखो, हम शादीशुदा है। अरे तो क्या हुआ? हमारे निगाह में हमारी हमारे अभी शादी नहीं हुई, मैंने शादी नहीं किया बस। तो हमें के जिम्मेदार ना है बाबू। अरे कहाँ नहीं जिम्मेदार होती, तुम्हें माला माल कर दूंगा, कर्जा माफ हो जाएगा, तुम्हारा ना पति भी चाहिए नहीं सोच आपको पाएगा। पैसा हमका। यदि कि तुम सीधे से नहीं मानेगी, पहले मेरी बात सुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लूट लूंगा जबरदस्ती, अरे इज्जत करिए, लूट लूंगा। लूट लूंगा जबरदस्ती, इज्जत तेरी, देखता हूँ कौन तुझे बचाने आएगा। सामने जो कुछ भी आएगा वही मेरी गोली का निशाना वो खुद बन जाए। लूट सकते नहीं इज्जत हमारी, सुनो मुरली वाला बचाने मुझे आएगा। लाज जो पत की जिसने बचाई सदा लाज। क्या बोलूं? लाज जो पति की जिसने बचाई सदा, वो कन्हैया बचाने मुझे आएगा। अरे मुरली वाला जो आएगा पत्थर यही, तुझको कोई बचाने नहीं आएगा। आज से मुरली वाला नजर आएगा, ओबराय के सामने वो ढल जाएगा। सुनो लाज जबरन मेरी लूट सकता नहीं। हंस के कहती है भंवरा जगह की कलाम, माँ की घामंड तेरा ये हो जाएगा। अरे तेरी आबरू यही पर लौट लो, तुझको भी कोई मर्यादा के दायरा नहीं। आए लड़की बात न मानी मेरी, तो ही समझे कोई भी मर्द सही। मर जाएगी हरामखोरी। बाबू साहेब आप कितना करें लेकिन हम आपका बात ना मानब। हमारे निगाह में हमारे पति के सिवा और क्यों नहीं आ सकता। थोड़ा जज्बात में हो गया, तुझे कुछ नहीं करूंगा। नहीं मानेगी मेरी आज बात। जोड़ती है सरकार अब आपकी तुझे देखता हूँ। आपका पाँव पकड़ती है। चलती है या सीधे या नहीं? हम यहाँ से जा बचा। निकल गई सारी, बहुत सारी तो फड़फड़ा रही थी। हाँ कबूतर की तरह। अब बोल। ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा क्यों नहीं किया? मुझे इस दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे अब दिखाना हो, ये हमारी तुम्हारी अंदर की बात है। लेकिन मैं जा रही हूँ अपने पति के पास, उनसे सब सारी बातें बता दूंगी और जो कोई राम मिलेगा उससे बता दूंगी। तेरे नाम FIR दर्ज कराऊंगी। तुझे पुलिस ले जाएगी थाने। जब तू जेल की चक्की पीसेगा तब तुझे याद आएगा। आज पहली बार मेरे कानों में सुनने को मिला है
कि रंजीत ओबराय को पहली बार तूने मुझे धमकी दे रही, और साले रंजीत ओबराय को किसी ने सर उठाने की औकात नहीं है। जब तो जिंदा रहेगी तब ना रहे। हाँ, हराम खोरी, देखता हूँ जब तो पहुंच जाएगा तुझे वहां पर पहुंचाऊं। रुक जाइए भैया, ऐ, ये आप क्या करने जा रहे हो? किरण तू कहां से आ गई? देख देख देख, ये हमारा आपसी का मैटर है। जाओ जाओ, मैं यहाँ वापस से आओ। नहीं जाऊंगी भैया, यहाँ से चल। तो आप जाओगे। तो जाएगी, तू मेरी छोटी बहन है, तुझे मेरी बात मानना पड़ेगा। भैया आप मुझसे बड़े हो, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, किरण हट जाओ, मैं भी तेरा। और सम्मान का फायदा मत उठाइए। देख देख देख, चाचा। अरे पहचान है, अपने ही गांव के रहने वाली कर्मा की पत्नी है। अरे मैं भी जानता हूँ ये साला आपने कर्मा की मंगलसूत्र लेकर पत्नी आपको है। ब्याज देने आई थी, तो आपको ले लेना चाहिए। आप इसे हवेली में उठा ले गए, इसकी इज्जत भी लूट डाले। अगर यही काम कोई मेरे साथ करेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा भैया। अगर ज्यादा यासी का भूत चढ़ा है ना भैया आपके सर पे। ए, किरण। हमारी बहन भी जवान हो गई है, आओ शौक से इज्जत लूटो नहीं। क्या हुआ, क्यों किरण। चिल्ला रहे हो? तो हट जा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, हट जा। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं हटेगी। नहीं जाऊंगी, नहीं हटेगी। नहीं जाऊंगी। ये क्या करती है भैया आप? अच्छा नहीं क्यों? अरे मैं सारी बातें कर्मा से जरूर बताऊंगी। एक बात कान खोल कर सुन ले। पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला देख। कर बताऊंगी कि मेरा भाई हरामखोर कर्मा की पत्नी को जाके मार डाला। अभी तो मुझे नहीं जाती। अगर शायद तूने कहीं चूक किया इस गांव में, जितना कहो उतना कर, नहीं तो जो हसर उस हराम खोरी को हुआ है वही मैं तेरे साथ भी कर दूंगा। चल। नहीं मैं आज नहीं जाऊंगी। कजरी के भैया तुम कहाँ हो? कजरी के भैया तुम कहाँ हो? गौरी, होश में हो। गौरी, मैं कर्मा हूं, घबराओ नहीं। किसने मारा तुझे? स्वामी आप? हाँ अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ, आ गया हूँ। बताओ किसने मारा? मुझे मारने वाला वो रंजीत ओबराय है। क्यों मारा? मैं तो उसके पास अपना मंगलसूत्र लेके गई थी पैसा लाने के लिए, लेकिन वो ठीक आदमी नहीं है। हाँ? उसने मुझे दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं साफ साफ छोड़ा। बताओ कि बात क्या है? वो मेरी इज्जत लूट ली। नहीं नहीं गौरी, ऐसी बातें मत कर मेरे सामने। मैं सच कह रही हूँ। हाँ? जब मैं उससे कहने लगी कि ये बात मैं अपने पति से बताऊंगी, तेरे नाम FIR दर्ज कराऊंगी, पूरे गांव वाले से बता दूंगी, तो उसने मेरे पेट में चाकू मारा। ए मुन्ना, एक काम कर, तेरी भाभी को खून बहुत ज्यादा निकल गया है, इसे अस्पताल ले चलते हैं, बाद में बात करेंगे। चल उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ स्वामी आप तो हमारी गुड़िया को लाने गए थे ना, कहाँ है हमारी बच्ची? एक बार दिखा दो स्वामी। हाँ, कजरी कजरी बहुत खुश है अपने ससुराल में यार। मैं जब पहुंचा तो भागकर हमारे सीने से लग गई। उसने कहा भाभी कैसे? हमने कहा ठीक है, चल तू मेरे साथ। उसने कहा कि मैं एक हफ्ते बाद पर्वत के साथ आ जाऊंगी। बहुत खुश है तेरी बेटी, बहुत खुश है। हाँ स्वामी आप मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मैंने कभी झूठ नहीं बोला है तुमसे गौरी। लेकिन आज ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मुझे झूठ बोल नहीं नहीं, रहे हैं। ऐसी बात नहीं। सुनो, हमारी बात को समझो। सबसे पहले तुम अस्पताल चलो, बहस ना करो हमसे।
तुम ठीक हो जाओगी, फिर कजरी आएगी, फिर बातें करेंगे। हाँ स्वामी, हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। अरे पगली, कैसी बातें कर रही है तू? कर्मा को छोड़ के जाने की बात करती है? नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। ये दर्द मुझसे नहीं सहा जा रहा है, लेकिन स्वामी एक वादा करो नाथ। का वादा? जिसने मेरी हालत किया है आप उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। हम तुमसे वादा करते हैं, सेठ रंजीत ओबराय को नहीं छोड़ूंगा। अब उसका हश्र अपनी आंखों से देखेगी उस कुत्ते का। इससे पहले पहले तू अस्पताल चल गौरी, मेरी बात मान ले बस। स्वामी, हाँ, आप हमारी बेटी को उसे कभी भुलाना नहीं स्वामी। मेरे ना रहने के बाद उसे उतना ही प्यार देना स्वामी जितना मैं दे रही थी। हाँ हाँ, वो देखो, बहुत प्यार दूंगा। वो कजरी आ रही है। कजरी! गौरी, गौरी, हे गौरी, हे धर्मेंद्र, हे गौरी, गौरी। ये क्या किया तुमने गौरी? यही वादा कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे गौरी। कर्मा, मैं तुझे छोड़कर कभी अपने मायके नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती हूं। आज सारे वादे भुला दिया तुमने। वही कर्मा तुम्हें बुला रहा है गौरी, उठो उठो, हमसे बातें करो गौरी। इस दुनिया में तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है रे। ऐसा गजब ना करो गौरी, हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे। उठ भी जाओ, हमसे बातें करो। एक गरीब औरत की इज्जत लूटने के बाद साला अपने आप को मर्द समझता है सेठ रंजीत ओबराय। लूट लिया एक अमला की इज्जत को और मार दिया उसके पेट में चाकू, मर्द बनता है साला गद्दार। मां कसम सेठ रंजीत ओबराय, तुमने एक बहुत बड़ी गलती किया है अपनी जिंदगी में। इस इलाके का जमींदार लोग तेरी इज्जत किया करते थे और मैं भी करता था। गौरी से मारने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा भी कर्मा जिंदा है, उसे मार देना चाहिए। नहीं बचेगा तू, मार दूंगा तुझे भाई। धर्मेंद्र, एक काम करना, तू अपनी भाभी के लाश के पास बैठ, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। आज जमींदार सेठ रंजीत ओबराय के टुकड़े टुकड़े बनाऊंगा, गद्दार साली का मार दूंगा उसे मैं। यहीं पर रहना। ये क्या कह रहे हो भैया? आप सेठ रंजीत ओबराय की हवेली पर जाएंगे उसे मारने के लिए? आपको ये नहीं पता कि वो इतना बड़ा आदमी है,
अपने हवेली की चारों तरफ पहरेदार लगाए रहता है भैया। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको मार डालेगा अबे भैया। मारते कहा, मर जाएंगे और क्या होगा? हाँ? मार दिया मेरी गौरी को साले ने, गरीब समझकर, गरीब को पांव की जूती समझ ले वाला सेठ रंजीत ओबराय। एक बात याद रखना मेरी तुम, अगर मैं जिंदा वापस आया तो अपने हाथों से इसका कफन दफन करूंगा। मर गया फेंक देना मां गंगे की गोद में से, या तो आज सेठ रंजीत ओबराय रह गए तो कर्मा रहेगा। टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा साले गद्दार को, इस दुनिया में जीने का उसका कोई हक नहीं है। हम बहुत जल्द अरे भैया, आप जाने भूल गए, बहन कजरी को भूल गए भैया। बहन 1 हफ्ते बाद यहाँ पर आने वाली है। भला सोचिए भैया, अगर आपको नहीं पाएगी बहन तो जीते ही मर जाएगी भैया। आज आपके सिवा छोड़कर इस दुनिया में कौन है? कोई नहीं है भैया। वास्तव में मैं भूल गया था कि अभी कजरी जिंदा है। धर्मेंद्र, अभी अभी तुमने कहा कि बहन 1 हफ्ते बाद आने वाली